अरे बिटिया आ गई तो नवरात्रि में अपना मायके। माँ वहाँ तो सब पूजा पाठ हो गया था, सिर्फ घूमना बाकी था। अब तो जान ही रही है माँ के यहाँ का पंडाल में कितनी सजावट होती है, वो देखने का अलग ही मन होता है। इसीलिए मैं सब पूजा पाठ करके आ गई। और मेरी नातिन कहाँ है? नातिन को लेकर के नहीं आई? हाँ माँ आ रही है ना। कहाँ गई नेहा? आ रही हूँ मम्मा। ए देख माँ, इसे ना घर से मतलब नहीं है, बाहर से ही मतलब है। अरे जाने देना बेटा, बच्चा है, पास पड़ोस में खेलती है घूमती है, अच्छी बात है ना। बहू देख तुम्हारी ननद आई है, चाय पानी लेकर के आ। ये भगवान, ये नवरात्रि में भी ननद रानी को चैन नहीं है, आ गई मायके। अरे पूजा पाठ में अपना घर में रहना चाहिए, लेकिन ये महारानी को तो मायके से ही मतलब है। अब 24 घंटा इनकी सेवा में लगी रहो। नहीं, ऐसे तो होने नहीं दूंगी, मैं भी अपने मायके चली जाती हूँ। हेलो भाभी। हाँ दीदी बोलिए ना, कैसे हैं आप? अरे भाभी मैं बिल्कुल मस्त हूँ, दुर्गा पूजा चल रहा है ना अभी। हाँ दीदी, वहाँ तो रौनक अलग ही होगा, बाजारों की पंडालों की। हाँ दीदी वो तो है। भाभी मैं ना कल आ रही हूँ। क्या दीदी? अरे भाभी मैं बोल रही हूँ ना कि कल आ रही हूँ अपना मायके। आप कहीं जा नहीं ना रही हैं? वो क्या है ना दीदी कि शायद मैं मायके जाने के लिए सोच रही थी। अरे क्या भाभी, हर बार तो आप अपना मायके चले जाते हैं, इस बार तो रुक जाइए ना, साथ में मिलकर दुर्गा पूजा घूमेंगे, हर जगह माता का दर्शन करेंगे। अच्छा ठीक है दीदी, ठीक है, आइए मैं इंतजार करती हूँ। मेरे पास ना इतना पैसा है कि सब रिश्तेदार मेरे पास ही आएंगे, और तो इस घर में किसी को पड़ी ही नहीं है, सब बड़े नाम के हैं, छोटे सब रिश्तेदार को देखभाल करेंगे, हमारी तो कोई जिंदगी ही नहीं है। किसे बोल रही है छोटी तुम? किसे बोल रही हूँ, आपको तो समझ में आ ही गया होगा। ननद रानी सिर्फ हमारी ननद रानी है, आपकी नहीं है क्या? मैं मान रही हूँ कि ननद रानी सबकी है, लेकिन ननद रानी ही वैसी है, पैसों वालों की तरफ झुकते हैं, तो मैं क्या करूँ? पैसों वालों की तरफ वो झुकती नहीं है, आप उन पर कभी खर्च ही नहीं करती हैं, तो क्यों आपकी तरफ रहेंगी? देखो छोटी, बोलना सबको आता है, समझी ना? ज्यादा पैसों को घमंड मत दिखा मेरे ऊपर, पूजा पाठ चल रहा है, अरे भगवान से डरना। और ननद रानी तुम्हारे पास आ रही है तो देख लो, अभी उनका दिमाग उल्टा हुआ है, पैसों वाला को वो भाव देती है, गरीबों को भाव नहीं देती है, गरीबों को पास आती है तो उन्हें बुरा लगता है। अब जब तुम्हारे पास आ रही है तो थोड़ा इज्जत मान कर लो। मेरे से तो मुंह फुला करके 2 साल से खुद ही बैठी हुई है, जब आती है तो तुम्हारी तरफ ही आती है, तो थोड़ा देख लो, जब उनका दिमाग ठीक होगा तो मेरे तरफ वो आएंगी। दीदी ज्यादा मुझे आप उल्लू मत बनाइए, आप उनसे लड़ाई करके इसीलिए दूर हुए हैं ना कि मुझे रिश्तेदारों की सेवा नहीं करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी तो मुझे ही करनी पड़ेगी। सब तरह से तो मैं ही जाती हूँ, कपड़े वगैरह दो, उनकी सेवा करो, ये सबसे तो आप बच जाती हैं, यही तो आप चाहती हैं। बस छोटी ज्यादा बोल रही है तुम, मुझे परिवार चुभते नहीं है, इतने सालों से ननद रानी की सेवा की, 2 साल से ना तू आई है, 2 साल से पहले सेवा कौन करता था? मैं ही करती थी, लेकिन पता नहीं तुम्हारे आने के बाद तुम्हारे तरफ ननद रानी चिपक रही है, मुझसे तो जरा सा अच्छा से बात भी नहीं करती है। तो ज्यादा ना मुझ पर रौब दिखाने की जरूरत नहीं है तुझे, छोटी है छोटी बनकर रहो, जब उनका दिमाग ठीक होगा ना तो आएंगे वो हमारे तरफ, मुझे सब पता है, लेकिन उन्हें अभी पैसों की गर्मी लगी हुई है ना, इसीलिए तुम्हारी तरफ है। ये तो बहुत गलत होगा, ये 2 साल से ननद रानी को मैं झेल रही हूँ, इस बार तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा, मुझे भी कुछ दिमाग लगाना ही होगा। अरे माँ सुबह हो गई, भाभी अभी तो उठी नहीं है क्या? अरे बेटा दुर्गा पूजा की छुट्टी चल रही है ना, तो हो सकता है बहुत थोड़ा लेट से उठी होगी, वैसे भी जाने दो ना, ये भी तो इंसान है ना, लेट से उठे तो उठने दो। वैसे भी तू तो चाय बना करके पिला दी, अब देखते हैं, नाश्ता के समय नहीं उठती है तो मैं जाकर के पूछती हूँ कि क्या हुआ है, लेकिन अभी रहने दो, बहू भी दिन भर काम करते रहती है ना, पूजा पाठ में तो वैसे ही काम बढ़ जाता है। हाँ वो तो बात है माँ। ये क्या, बहू कहाँ जा रही है? बहू, अरे भाभी ये बैग लेकर कहाँ जा रहे हैं? माँ जी मैं अपने मायके जा रही हूँ। अरे भाभी अचानक ऐसे कैसे आप मायके जा रहे हैं? हाँ बुआ जी, हम लोग नानी घर जा रहे हैं, वहीं दुर्गा पूजा मनाएंगे। अरे बहू ये क्या बोल रही है? अरे दुर्गा पूजा है, अभी घर में मेहमान आएंगे और तू घर की बहू होकर के अपने मायके चली जाएगी। अगर तुम्हें जाना ही था तो तू पहले बता देती, ऐसे अचानक कैसे बैग पैक करके जा रही है बहू? माँ जी आपके यहाँ मेहमान कब नहीं आते हैं, आपके मेहमानों के चक्कर में मैं अपने पैरों में बेड़ियां बांध करके ससुराल में ही रहती रहूं, मेरा मायका नहीं है क्या? मान रही हूँ कि मेरी माँ नहीं है, लेकिन मेरी भाभी है ना, कितना इज्जत कितना मान करती है, कितना शौक से मुझे फोन करके बोल रही है कि दीदी आ जाइए ना, दुर्गा पूजा है, साथ में मिल करके घूमते हैं। तो क्या मैं ननद के चलते अपना मायके छोड़ दूं? ये ननद रानी तो हमेशा आती ही रहती है। अरे बहू, अरे क्या माँ जी, सब पूजा पाठ हो गया ना, घूमना बाकी है, मैं जा रही हूँ अपने मायके में घूम करके आऊंगी, आज का बात नहीं है माँ जी, इससे पहले ही मेरे
आई हूँ, मेरी वहाँ भी बहन है, मैं उसी के साथ खेलूंगी। नहीं दीदी, मैं आपके लिए आई थी और आप जा रहे हो। मम्मा, बोलो ना दीदी को रुकने के लिए। दीदी यहाँ से जा रही है तो मैं किसके साथ खेलूंगी? अरे बेटा चुप हो जा, चुप हो जा। कहीं नहीं जा रही है। नानी, दीदी जा रही है क्या? अरे नहीं बिटिया, तुम्हारी दीदी कहीं नहीं जा रही है, वो तो इसी तरह से मजाक कर रही है। मजाक? ये क्या बोल रहे हैं माँ जी? मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियसली अपने मायके जा रही हूँ। अरे बहू, तुम्हारी ननद आई हुई है, आज वह रुक जाना, कल चली जाना। हाँ भाभी, मैं तो दुर्गा पूजा आपके साथ ही घूमने के लिए आई थी, साथ में घूमने चलेंगे ना। आप क्यों जा रहे हैं मायके? देखिए मेरी बेटी कितना रो रही है अपनी बहन के लिए, रुक जाइए ना भाभी, क्यों जा रहे हैं? दुर्गा पूजा तो सब घर पर ही मनाते हैं। हाँ मामी जी, रुक जाइए ना, आप रुकेंगे तभी दीदी रुकेगी। माँ जी, दीदी भी अपने मायके में आई है ना मनाने दुर्गा पूजा, तो मैं क्यों अपने मायके नहीं जाऊंगी? मैं नहीं रुकने वाली हूँ, मैं जा रही हूँ अपने मायके। चल बेटा नानी घर। जाने दे बेटा अपनी भाभी को उसके मायके। पर माँ, मुझे बहुत बुरा लगा, मैं कितना शौक से आई थी और बोल करके आई थी कि भाभी आप यहीं रहेंगे ना। उस समय तो भाभी बोली थी कि कहीं जाने का प्लान नहीं है। देखो इतना जल्दी वो मन बदल लिए और चले गए अपने मायके। मैं शादी के बाद पहली बार ही तो दुर्गा पूजा में अपना मायके आई हूँ। मैं तो सोची थी कि भाभी के साथ आराम से पंडाल घूमूंगी, माता के दर्शन करूंगी। अरे बेटा तू उदास क्यों हो रही है? तुम्हारी माँ है ना, जाने दो, बहू को जहाँ जाना है वहाँ जाने दो। अब जब मान ही नहीं रही है तो उदास होने से क्या फायदा? हाँ शायद ठीक ही बोल रही है माँ, भाभी को शायद अपने मायके जाने का मन होगा। हाँ तो और क्या, जब वो मन बना लेती है तो रुकती कहाँ है? जाने दो, तू अपने मायके में आई है ना, तुम्हें कोई चीज में कमी नहीं करेंगे। अभी मैं इतना बुढ़ी नहीं हो गई हूँ कि अपनी बेटी और नातिन की देखभाल नहीं कर पाऊंगी। अरे नहीं नहीं माँ, तू क्या देखभाल करेगी? मैं आ गई हूँ ना, तू टेंशन मत ले, मैं कर लूंगी काम। और तू चिंकी, तू चुप हो जा, अब उसकी भी तो नानी घर है ना, तो वो चली गई अपने नानी घर, तू भी आई है ना अपने नानी घर। हाँ? नमस्ते दीदी। नमस्ते बुआ जी। चल बेटा अंदर चल, जा छोटी मामी के पास जा। छोटी भाभी, छोटी भाभी, ये कहाँ है भाभी? मामी जी। माँ, ये बुआ जी तो नमस्ते का जवाब भी नहीं देती है, मुंह बनाकर चली गई। अरे बेटा तेरे साथ कौन सा ये पहली बार हुआ है? हमेशा तो तुम्हारी बुआ जी ऐसे ही करती हैं, ये अमीर लोगों के साथ ही बात करती है। जाने दो, वो अमीर भाभी के पास आई है, हम लोग के पास थोड़ी ना आई है। ये दरवाजा तो लॉक है छोटी भाभी का। मम्मा, ये छोटी मामी दरवाजा लॉक करके कहाँ गई है? पता नहीं बेटा, मेरी तो बात हुई थी छोटी भाभी से। तू ऐसा कर बेटा, वो छोटी मामी की सोफा है ना, उस पे जाकर बैठ जा। ठीक है मम्मा। और हाँ बेटा एक मिनट इधर सुनो। हाँ मम्मा। इधर उधर मत जाना, छोटी मामी का जो सामान है ना उसी के साथ खेलना है तो खेल लेना, बड़ी मामी के सामानों को हाथ मत लगाना बेटा। जी मम्मा। ये भाभी भी ना पता नहीं दरवाजा लॉक करके कहाँ चली गई है। अरे उन्हें पता था ना कि मैं यहाँ आ रही हूँ। माँ, ये बुआ जी की बेटी कैसे मुंह बना रही है मुझे देख देख करके। देखो जरा, बुआ जी को तो समझ में आता है कि वो हम लोग से गुस्सा है, लेकिन उनकी बेटी क्यों हम लोग से गुस्सा है? अरे बेटा माँ बाप के संस्कार है, मेरे हाथ में खेल कूद करके तो बड़ी हुई है, लेकिन क्या कहने जाऊँ, किया धरा मैंने। आज गुणगान कर रही है छोटी भाभी को, ये जो अपनी बेटी को लेकर के आई है ना, इसकी बेटी को तो मैं ही पोस पाल करके बड़ी की हूँ, और आज ये मुझे ही देख करके मुंह बना रही है इनकी बेटी। ननद को तो समझ में आता है कि इनकी छोटी भाभी पैसों वाली मिल गई है ना, तो छोटी भाभी के पीछे दीवाना है, लेकिन बेटी को तो ये सब समझ बूझ नहीं होनी चाहिए। खैर जाने दो, हमें क्या। ये भाभी फोन क्यों नहीं उठा रही है? ये छोटी मामी के बच्चे भी नहीं है कि उनके साथ मैं खेलूं, और छोटी मामी रूम में भी लॉक करके चली गई, पता नहीं कहाँ गई है। अगर दरवाजा खुला रहता तो मामी के बच्चों को खिलौने से मैं खेल लेती। मम्मा, छोटी मामी कहाँ चली गई? अरे बेटा कहीं नहीं गई है, घर में ही होगी या बाजार गई होगी कुछ सामान लेने। या तो हो सकता है बेटा दुर्गा पूजा है ना, तो हम लोग के लिए कपड़े लेने गई होगी तुम्हारी मामी। अरे बेटा तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा ड्रेस लेकर के आएगी और मेरे लिए भी साड़ी लेकर के आएगी। तू आराम से बैठना सोफे पर, इधर उधर क्यों जा रही है, एक जगह बैठना। सच्ची में मम्मा, मेरे लिए सुंदर सुंदर मामी जी कपड़े लेने गई है। ये भाभी भी ना दरवाजा लॉक करके चली गई है, एक बार फोन तो कर देती ना मुझे। मम्मा। हाँ बेटा, मुझे भूख लग रही है। अरे बेटा भूख लग रही है, ऐसा कर बेटा, छोटी मामी का किचन खुला होगा, जा किचन में जाकर के देख कुछ खाने के लिए होगा क्या, खा लेना। ठीक है मम्मा। एक बार फिर से फोन कर लेती हूँ भाभी के पास। मम्मा, मुझे लग रहा है ना कि बुआ जी की बेटी को भूख लग रही है, और चाची की तो आदत मैं भी जानती हूँ। चाची जब भी यहाँ से जाती है तो किचन का सारे ड्रॉवर लगा करके जाती है। माँ, ऐसा करते हैं
उसे क्या खाना देने जाएगी? जो भी कुछ देगी ना तो हम लोग को खाना लोकल ही लगेगा उसे। उसकी माँ ने अच्छा खासा पढ़ा लिखा जो रखी है, उन लोग को तो महंगा सामान खाने की आदत है। और कहीं उनकी बेटी को कुछ गड़बड़ हो गई ना, अगर थोड़ा सा छींक भी आ गई ना तो हमारे सर पर आ जाएगा कि देखो ना, थर्ड क्लास का सामान खिला करके मेरी बेटी को बीमार कर दी। बेटा लड़ाई हो जाएगी। मम्मा कुछ नहीं है किचन में, लॉक करके गई है ड्रॉवर किचन का। अरे बेटा मैं क्या करूं, फोन तुम्हारी मामी के पास लगा रही हूँ लेकिन फोन मेरा उठा ही नहीं रही है। रुक जा, फिर से फोन कर रही हूँ, शायद इस बार फोन उठा ले। मम्मा वो बड़ी मामी का फ्रिज है ना, उसमें से मैं कुछ ले लूं खाने के लिए। मम्मा अरे क्या है बेटा, एक तो तुम्हारी मामी जी फोन उठा नहीं रही है और तू है कि परेशान कर रखी है। मम्मा वो बड़ी मामी के फ्रिज में चॉकलेट है, मैं ले लूं क्या? मैंने बोला ना तुमसे कि बड़ी मामी के सामानों को हाथ मत लगाना। अरे मम्मा तो मैं क्या खाऊं, मुझे भूख लग रही है। अरे थोड़ी सा रुक जा ना बेटा, क्यों इतना जिद कर रही है? थोड़ी देर में आ जाएगी तुम्हारी छोटी मामी, सिर्फ फोन ही नहीं उठा रही है, थोड़ा सा रुक तो जा। ऐसा करती हूँ मैं वॉइस मैसेज कर देती हूँ तुम्हारी मामी जी के पास, वो आ जाएंगी। अरे भाभी आप कहाँ हैं? मैं कब से आकर के आपका इंतजार कर रही हूँ, आपका दरवाजा तो लॉक है। मेरी बेटी को भूख भी लगी हुई है। भाभी जहाँ भी है जल्दी आ जाइए। मम्मा इससे अच्छा था कि मैं बड़ी मामी के फ्रिज से कुछ लेकर के खा लेती। अरे बाबा चुप हो जा थोड़ी देर। अरे भाभी लॉक लगा हुआ है, भैया को तो भेज दीजिए ना घर पे। ये तो मैसेज भी नहीं देख रही है। चल तू इधर चल। मम्मा मैंने बोला ना कि मुझे भूख लगी है। अरे बेटा थोड़ा सा तो इंतजार कर लेना, आ रही है तुम्हारी मामी। देखो मैसेज मैंने किया ना, आ जाएगी मैसेज देखते के साथ ही। और हाँ बेटा, बड़ी मामी और उसकी बेटी कुछ देगी ना खाने के लिए तो मत खाना। मैं तो खाऊंगी, थप्पड़ लगाऊंगी मैं तुझे अगर वो दोनों ने कुछ दिया ना खाने को, अगर तू खा ले तो तू समझ लेना। चल यहाँ से, नहीं जाऊंगी। अरे थोड़ी देर तुझसे भूखा नहीं रहा जा सकता है। अरे बेटा और रो रही है, जा दे दे तू कुछ, ये भूखा तो मुझसे भी नहीं देखा जा रहा है। ठीक है मम्मा। मुझे भूख लगी है, ये ले चॉकलेट खा ले, भूख लग रही है ना तुझे? तुम्हारे हाथ का है, तुम्हारे तरफ का मैं कुछ नहीं खाऊंगी। ठीक है तुझे नहीं खानी है तो मत खा, मैं यही सोफा पर रख कर जा रही हूँ, भूख लगेगा तो खा लेना। बस यही है मेरी ननद की, खुद तो गुस्सा कर ही रही है और अपनी छोटी बेटी को भी इतना गंदा संस्कार दे रखी है। ना बड़ों से बात करने की तमीज है और ना कुछ, जैसे माँ सिखाती है वैसे ही करती है। ये मेरी ननद रानी कम नहीं है। अरे बच्चा को भूख लगा हुआ है, अगर मेरी तरफ से कुछ खा लेगी तो क्या दिक्कत हो जाएगा? अरे खुद ना खाए ना, लेकिन बच्चे को तो खाने दे। तुम्हारी ये गंदी चॉकलेट नहीं खाना मुझे, लेकर के जा यहाँ से। ठीक है जाओ भूखी रह ले, तुम्हारी मामी जब आएगी ना तभी खा लेना। मम्मा आप सही बोल रहे थे, एक तो मैंने चॉकलेट दी और ऊपर से ये चिंकी नाटक कर रही है। मैं ये सस्ते चॉकलेट नहीं खाती हूँ, मैंने भी कह दिया कि जब तुम्हारी मामी आ जाएगी ना तब खा लेना। अरे बेटा मैंने बोला था ना तुझे कि उसके मुंह मत लगना, उसकी माँ जानेगी ना तो फालतू में लड़ाई करेगी। चल इधर आ बैठ। ये क्या हो गया, भाभी को फोन क्यों नहीं उठा रही है? मम्मा अब तुझे क्या हुआ? वो बड़ी मामी की बेटी मुझे डांटी आकर के, और मुझे तो लगता है कि ये छोटी वाली मामी नहीं आएगी। बड़ी भाभी ये क्या है? मेरी बेटी को आपकी बेटी ने क्यों डांटा? कभी बुलाते तो नहीं हो हम लोग को, और उसके बाद भी आपकी बेटी मेरी बेटी को क्यों छेड़ रही है, क्यों डांट रही है? अरे तमीज से नहीं रह सकती है क्या आपकी बेटी? इतनी बड़ी तो हो गई है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि तुम्हारी बहन कितनी छोटी है? ऐसे कुछ भी बोल दी तू इसे। दूसरी तरफ छोटी भाभी पता नहीं कहाँ रह गई, मेरी एक ही तो भाभी है, वो भी नहीं है। चल आजा बेटा इधर। मम्मा ये बुआ जी ऐसे कैसे झूठ बोल सकती है, मैंने थोड़ी ना कुछ किया। अरे बेटा मुझे पता था कि अगर उसकी बेटी को कुछ देगी ना खाने के लिए तो इसी तरह से उल्टा जवाब देगी। मैंने तुमसे बोली थी ना, इन लोगों को खाने के लिए देगी ना, देख कैसे ड्रामा करेगी, वही ड्रामा कर रही है। इनका तो यही है शुरू से। अरे बेटा इतना उदास क्यों बैठी है? मम्मा दीदी नहीं है ना, इसलिए उनकी याद आ रही है। अरे बेटा तुम दोनों यहाँ बैठ करके क्या कर रही है? तुम लोग को माता को दर्शन नहीं करने जाना है? चलो जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। नानी आप तो बहुत अच्छी हो, मुझे बाहर जाना है घूमने, और वहाँ ना मैं अपने अच्छे अच्छे खिलौने खरीदवाऊंगी। अरे हाँ बेटा, मेरी नातिन जो बोलेगी वो मैं खरीद कर दूंगी, लेकिन जल्दी जल्दी तैयार हो जा। अरे बेटा को किन सोच में बैठी हुई है, जाना जल्दी तैयार हो ना। ठीक है माँ। ये छोटी भाभी कहाँ रह गई, ये फोन भी नहीं उठा रही है, ना फोन कर रही है, क्या करूँ?
मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा करती हूँ, इनसे पूछ लेती हूँ, लेकिन ये बड़ी भाभी की तो मुंह नहीं लगूंगी। ऐसा करती हूँ, ओ बड़ी भाभी की बेटी है ना, उससे ही पूछ लेती हूँ। हाँ? ए सुन, क्या है बुआ जी? वो तुम्हारी छोटी चाची कहाँ गई? मैं कब से फोन कर रही हूँ, लेकिन वो मेरा फोन नहीं उठा रही है। बुआ जी, वो छोटी चाची और बच्चे लोग अपनी नानी के घर गई हैं। शायद 7-8 दिन रह करके आएंगे ये लोग। मायके गई हुई है वो। बताई नहीं थी क्या कि मायके जा रही हूँ? आपको तो उसने बताई ही होगी। अच्छा, ऐसे कैसे मायके चली गई भाभी? मुझसे तो बताया ही नहीं भाभी ने। बेटा, दुर्गा पूजा है ना? हाँ मम्मा। बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, चलो काम करने चलते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? छोटी भाभी ने तो बताया था कि मैं यही हूँ, इसलिए तो मैं यहाँ आई, और मेरे आने से पहले दरवाजे में लॉक लगा कर चली गई। अब मैं आई हूँ अपने मायके की पूजा में, अब वापस कैसे जाऊँ अपने ससुराल? देखा मम्मा आपने, मामी जी और उनके बच्चे सब चले गए अपने नानी के घर। मुझे फालतू में यहाँ नानी के घर ले आई, इससे अच्छा तो मैं दादी के पास थी। बुआ जी आई थी, मैं उनकी बेटी के साथ ही रह जाती। मेरा दुर्गा पूजा तो अच्छे से बीतती ना, यहाँ आकर के तो सब बर्बाद हो गया मम्मा। अरे बेटा, इतना जल्दी परेशान नहीं होते हैं, तू जा छोटी मामी के सोफे पर बैठ, मैं तुम्हारी छोटी मामी से बात करके आती हूँ। मम्मा मुझे तो लगता है कि छोटी मामी नहीं आएगी। अरे बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? जरूर आएगी तुम्हारी छोटी मामी। तुम चलो बैठो ना, मैं आ रही हूँ। ये ऐसे कैसे चली गई छोटी भाभी? मुझसे तो उन्होंने बताया भी नहीं। अरे एक बार मुझसे बता देती भाभी, क्या चला जाता उनको। हाँ? सच में ये छोटी भाभी ना आज मेरे साथ बहुत बुरा की है। अरे ये पहले ही बता देती, मुझे नहीं बुलाना था तो। अब ऊपर से मैं अपनी बेटी को लेकर के आ गई, ये रो रही है, खाने के लिए भूखी है। ये भी मेरी बेटी बुआ को छोड़ करके आई है, और मैं ही पागल थी जो इतनी बड़ी बैग लेकर के आ गई यहाँ। मेरी मत मारी गई थी। माँ जी ने तो मुझे मना भी किया था कि क्यों जा रही है, यहीं रह जा, लेकिन मैं ही पागल थी जो भाभी के मुंह में मैं यहाँ आ गई। मैं भी तो पागल थी, अपनी ननद के डर से यहाँ आ गई। एक भाभी है जो कब से फोन कर रही हूँ, फोन नहीं उठा रही है। अब मैं क्या करूँ? इस बड़ी वाली भाभी के साथ तो मेरी बनती भी नहीं है। इनके यहाँ रुक जाऊँ क्या? हाँ? पूछ लेती हूँ एक बार। वापस ससुराल तो नहीं जाऊंगी, वापस ससुराल जाने में कितना बुरा लगेगा, ऊपर से बेइज्जती और हो जाएगी। बड़ी भाभी से पूछ लेती हूँ, ये दुर्गा पूजा तक तो मैं रुक ही जाऊंगी। हाँ? मम्मा, ये बुआ और उनकी बेटी आई है, चाची तो है नहीं छोटी वाली, चाची जी के यहाँ रुक जाती। ये तो आई है तो वापस जाएगी तो अच्छा तो नहीं ना लगेगा बुआ जी को। रुक लेते हैं ना बुआ जी को हम लोग। अरे बेटा, याद नहीं है तुझे पिछले बार तुम्हारे पापा ने कितने लाड से बुलाया था इन्हें, और आ करके रही अपनी छोटी भाभी के यहाँ। नाटक कितना की थी, तुम्हारे पापा का कितना दिल दुखा था, याद है ना? तुम्हें कितना जैसे तैसे बोल रही थी, काली है, ये है, वो है, कितना सुना करके गई थी। तो मम्मा, ये बुआ जी अगर चली जाएंगी तो खाली हाथ जाएंगी तो अच्छा नहीं ना है, दे दो ना कुछ शगुन। अरे बेटा, देने से क्या फायदा, देंगे ना तो मेरे मुंह पर ही फेंक देगी। कई बार तो दिया हुआ सामान मेरे मुंह पर फेंकी है। मुझे नहीं ऐसा बेइज्जती करवानी है, बहुत करवा ली अपनी ननद से बेइज्जती। इतने मन से पिछले बार तुम्हारे पापा साड़ी ला करके दिए थे, अपनी बहन को उठा करके ला करके मेरे मुंह पर फेंकी। मम्मा मुझे तो लगता है ना, मेरी सारी फ्रेंड की बुआ बहुत अच्छी है। मेरा ही नसीब ऐसा था कि मेरी बुआ ऐसी मिली जो मेरे से अच्छे से बात नहीं करती है, हमेशा जैसे तैसे ताने देती है, और दूसरी तरफ अपनी बेटी को लेकर के मेरे से लड़ाई करते रहती है। बल्कि मैं उससे छोटी हूँ उसके बावजूद भी वो मुझे कितना सुनाती है, और बुआ भी बोलती है कि बड़ी है मेरी बेटी से। मैं क्या समझती नहीं हूँ क्या माँ? अरे बुआ जी थोड़ा आराम से नहीं बात कर सकती है, हमेशा मुझे डांटती रहती है। अरे बेटा, ऐसा कुछ नहीं है तुम्हारी बुआ को, सिर्फ पैसों का घमंड हो रखा है उन्हें। और ऐसे जब नंदे करती है ना मायके में आकर के, तो भाभी की नजर से तो वैसी हो गिरी हुई रहती है। ऐसे ऐसे नंदों को ना मायके में पनाह नहीं होती है। मैंने तो काफी बार ये अपनी ननद को सम्मान करके देख ली, लेकिन ये मेरी ननद रानी कभी सुधरने वाली है? ये पीठ पीछे बोलती बोलती मुंह पर ही इतना गंदा जवाब देती है ना कि मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं होता है। कितना बर्दाश्त करूं मैं? एक तो छोटी है और छोटी होकर के इतना सर पर चढ़ी हुई रहती है। अरे मम्मा चलो ना अपना दादी के घर, पता नहीं वहाँ से बुआ जी ना चली जाए। क्या खड़ी खड़ी सुन रही है मम्मा, चलो ना दादी के घर। मुझे तो इन लोगों के पास मन भी नहीं लगता। अरे बेटा, इस तरीके से मुंह उदास करके क्यों बैठी हुई है? अरे तुम्हारी माँ यहाँ है, उसके बाद भी अपनी भाभी के लिए मुंह उदास करके बैठी हुई है। अरे नहीं माँ, वो शादी के बाद इतने दिनों बाद दुर्गा पूजा में घर आई थी ना, तो मैंने बहुत सोचा था कि भाभी के साथ अच्छा टाइम बिताऊंगी, लेकिन पता नहीं भाभी को हम लोग को देख कर कितना चिढ़ क्यों होती है।
अरे बेटा तू भी ना उसकी बातों में पड़ी हुई है। अब जाने दो ना, वो अपने मायके गई है तो एंजॉय कर रही होगी। तू भी यहाँ आराम से रहना। जो तुम्हारी बेटी को खाने का इच्छा है बनाना जा करके, और थोड़ा मेरे पसंद का भी कुछ बना दे। ठीक है माँ। चल बेटा मैं भी तुम्हारी रसोई में मदद कर देती हूँ। ठीक है माँ। मन में जो आता है ननद रानी को वो बोलती है। जाने दो, जो करना है वो करने दो। ससुराल नहीं है क्या इनका, जाए अपना ससुराल। फालतू में मैं यहाँ आ गई, अपनी ननद को तो दिल दुखा करके अपने मायके आ गई। ससुराल में रहूंगी तो काम करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ आने के बाद तो मेरी भाभी यहाँ से गायब है। मैं वहाँ दीदी को बातों को इग्नोर करके आई। दीदी को कितना बुरा लग रहा होगा। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो लग रहा है कि अब अपना ससुराल ही चली जाऊँ, कोई बहाना बना दूंगी। और वैसे भी मैं जा करके क्या बोलूंगी अपनी सास से। मैं तो उछल कर वहाँ से आई थी कि 8-10 दिन रह करके आऊंगी। अब जा करके वहाँ अपनी सास को क्या बोलूंगी? ये भाभी तो मुझे रखेगी नहीं, मुझे पूरा पक्का पता है। तो मेरे खिलाफ जहर लेकर के बैठी है, तरह तरह की बैठ करके अपनी बेटी से बातें कर रही है। मम्मा मुझे तो लगता है कि बुआ जी चली गई, देख रहा हूँ क्या? चली जाए वही अच्छा है, यहाँ रहेगी ना तो लड़ाई ही करेगी। जा जाकर देखा। चलो माँ, सारा काम हो गया। बात करते करते कब खाना बन गया कि पता भी नहीं चला। इस समय कौन आया माँ? पता नहीं बेटा। अरे बहू तुम बोल करके तो गई थी कि 8-10 दिन रहकर आऊंगी मायके से, इतनी जल्दी कैसे आ गई बहू? ओ माँ जी क्या है ना, दीदी हमारे घर आई है ना, और वैसे भी हमने सोचा ना कि दीदी इतने दिनों बाद मेरे से मिलने आई है तो मैं मायके में रह करके क्या करूंगी, तो थोड़ा मन इधर से उधर होने लगा। फिर मैं सोची कि दीदी को बुरा ना लगे, इसलिए माँ बेटी आ गए। दादी छोटी मामी नहीं थी और ना उनके बच्चे कोई थे, जो मुझे अच्छा नहीं लगा वहाँ। अरे बेटा कहाँ गई तुम्हारी छोटी मामी? दादी मामी और बच्चे को लेकर के अपने मायके गई है। मैं तो ऐसे गई और थक भी गई, भूख भी बहुत जोरों की लगी है दादी। वहाँ तो मुझे कुछ खाने को भी नहीं मिला, और मम्मी ने मुझे बड़ी मामी की तरफ खाने भी नहीं दी। बड़ी मामी की बेटी ने मुझे चॉकलेट दिया था खाने के लिए, लेकिन मम्मा ने मना किया था, इसलिए मैंने खाया भी नहीं। अरे बेटा एक काम कर, जा तू अपने कमरे में जा। बुआ जी मुझे ना कुछ खाने के लिए दे दो ना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मम्मा ने मुझे मारा भी वहाँ नानी के घर में। पता है बुआ, वो बड़ी मामी ने मुझे रोका भी नहीं कि क्यों जा रही हो। हम लोग निकले और देखते रह गए, वो रोकेगी लेकिन बड़ी मामी ने रोका भी नहीं। बुआ जी मुझे भूख लगी है, कुछ खाना दे दो ना। अरे हाँ बेटा चलो मैं आ रही हूँ, तुम्हारी बहन अंदर ही है। ठीक है बुआ जी, लेकिन जल्दी खाना दीजिए। हाँ हाँ चलो आ रही हूँ। अरे माँ जी ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बच्ची है ना, वैसे उसके मुंह में जो आता है वो बोलते जाती है। बहू बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं, मैंने तुम्हें बोला था ना कि रुक जा। अरे सास की बात मान लेती तो ये इस तरीके से तुम्हारे साथ तो नहीं ना होता। बड़े कभी गलत नहीं कहते हैं। माँ जी अब छुपाने से क्या होगा, सही बोल रही है मेरी बेटी। अरे बहू मैंने तुमसे 1 सप्ताह पहले ही बोला था कि तुम्हारी ननद आ रही है इस बार दुर्गा पूजा में, पहली बार तुम्हारे आने के बाद आ रही है। तुम्हें यहाँ काम से बचने के लिए अपने मायके जा रही थी, पता चल गया कि भाभियाँ क्या होती है? पता नहीं तू कहाँ से सीख कर आई है कि अपनी भाभियों को सीख करके आई है कि अपनी ननद को देख करके ही जलने भूलने लगती है। अरे माँ जी तो मैं क्या करूँ, मैं तो यहाँ से बोल करके गई थी कि भाभी आप घर में ही रहिएगा, लेकिन घर में गई तो अपने दरवाजा में लॉक लगा करके गई थी। और वैसे भी बड़ी भाभी तो मेरे से बात भी नहीं की, क्योंकि बड़ी भाभी से मेरी कभी बनी ही नहीं है। तो मैं क्या करती, आ गई अपना ससुराल। सही आप बोल रहे थे माँ जी कि अपना ससुराल अपना ही होता है। और वैसे भी ननद मेरी कौन सी बेइज्जती करती है, मेरी कौन सी चुगली करती है, मुझे यहाँ से नहीं जाना चाहिए था अपना मायके। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, गलती तो मेरी ही थी, जैसा आप करोगे वैसा ही भरोगे। अरे बहू सुधार लो अपनी गलती को, समझी ना? ननद आई है तो दो बात अच्छे से बात कर लो। अपने मायके का यहाँ मत चला, तुम्हारे मायके में क्या हुआ नहीं हुआ तुम जानती है अपने मायके के बारे में। अपने मायके का आदत यहाँ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा घर वैसा नहीं है बहू कि नंदे आएगी तो भाभियाँ मुंह चिढ़ा करके घर में बैठ जाएगी या नंदे भाभियों को सताएगी। मेरी बेटी वैसी नहीं है कि भाभियों को सताएगी। तू जब से गई है ना तब से मेरी बेटी तुम्हारे बारे में सोच करके बुरा ही फील कर रही थी। सही बोला माँ जी आपने, दीदी मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं भाभी, आप आ गए ना वही में मैं खुश हो गई। और पता है आपकी बेटी के लिए ना बहुत अच्छा ड्रेस लेकर के आई हूँ मैं, और मैं आप ही का तो इंतजार कर रही थी वो दुर्गा पूजा घूमने के लिए। अच्छे अच्छे यहाँ पंडाल लगे हुए हैं भाभी, मैं भी थोड़ी सी माँ के साथ जा करके आई हूँ और वहीं से अपनी भतीजी के लिए अच्छा ड्रेस लेकर के आई हूँ। क्या दीदी आप अपनी भतीजी के लिए ड्रेस लेने गई थी आज? अरे हाँ भाभी, इकलौती तो भतीजी है मेरी, मैं अपनी भतीजी के लिए इतना भी नहीं कर सकती। दीदी इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी आपको? दीदी 1 मिनट अभी आई मैं।
आज तो मैं अपने मायके से बेइज्जत होकर आई हूँ। सच में माँ नहीं होती है ना तो ऐसा ही होता है। भाभी उदास मत होइए भाभी, अरे परिवार में ऐसा होते रहता है। अरे भाभी हम लोग सब है ना, दुर्गा पूजा हम लोग साथ में धूमधाम से मनाएंगे। अरे दीदी ऐसी बात नहीं है। भाभी सच बोलते हैं कि साथ में जहाँ परिवार है ना वही सच्चा परिवार है। भाभी मैं भी तो आपकी बहन की जैसी हूँ ना, मेरी बेटी भी आपकी बेटी ही लगी ना। देख नहीं रहे दोनों बहनें मिलकर के कितने आपस में खुश है। अरे भाभी आप ये सोच क्या रहे हैं, भूल जाइए ना जो हुआ सो हुआ। ठीक है दीदी, भगवान आपके जैसा सबको न दे। अरे भाभी आप भी ना क्या बोल रहे हैं। अब चलिए हाथ पैर धोइए जल्दी जल्दी, और मैं अच्छे अच्छे खाना बनाई हूँ, चलिए साथ में बैठ करके खाते हैं। चलिए दीदी। ठीक है भाभी। अब बहू को समझ में आ गया होगा, अब शायद आगे से मेरी बेटी को देख करके इस तरीके से बहू ससुराल छोड़ करके मायके नहीं जाएगी।